इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी तो इस वक्त यहाँ मौजूद हो, फिर मुझसे क्यों सवाल जवाब कर रही हो? हम तो बस घर वालों से मिलने आए थे। 12 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ तो जाओ, मुझे क्या सुना रही हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों बेटियां अपने घर की हो गई हैं। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया आप लोगों ने मुझसे। अरे किन जाहिल गंवार लोगों में ब्याह दिया है मुझे। मंजली बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों की फ्लाइट कल की थी ना? जी भाई, बस इसीलिए मिलने आए। अच्छा किया। अच्छी बात है, खैर से जाना बेटा। तुम लोगों की पैकिंग हो गई है? जी तकरीबन तो सब कुछ हो गया। दिल जलाने आई है मेरा। अरे पता है ना इसे कि मेरा कंजूस शौहर तो मुझे लेके जा नहीं सकता घुमाने फिराने, तो खुद जा रही है घूमने। मंजली क्या फजूल बोल रही हो बेटा? अरे गलत बोल रही हूँ क्या? मेरी शादी क्यों की आप लोगों ने फजल से? मेरी शादी तो अरसल से होनी थी ना। आज ज़ैनी की जगह मैं घूमने जा रही होती इसके साथ। अच्छा शाह खालू, हम लोग चलते हैं, सुबह जाने से पहले मिलने आ जाएंगे। खुदा हाफिज। तुम सबने मिलके ज्यादती की है मेरे साथ। मैं नहीं रहूंगी अब उस कंजूस फजल के साथ। अरे जो मुझे इस्लामाबाद तक घुमाने नहीं लेके जा सकता। मंजली क्या बकवास किए जा रही हो? ठीक कह रही हूँ अब्बा, मुझे भी इसकी तरह घूमने जाने, मेरा भी तो दिल है। तो बेटा तुम भी चली जाना घूमने। जब तुम्हारे शौहर का कारोबार बेहतर हो जाएगा तो तुम्हें ले जाएगा वो। नहीं, मुझे कल ही जाना है और जहाज में जाना है। मंजली, अपने शोहर की हैसियत और सहूलत के लिहाज से बीवियों को चलना चाहिए। दूसरों के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाते। यानी मान रहे हैं आप, मान रहे हैं कि ज़ैनी की शादी आपने महल में कर दी और मंजली को उठा के झोंपड़ी में फेंक दिया। मैं समझती थी कि शादी के बाद इस लड़की को अकल आ जाएगी, लेकिन ये तो वहीं की वहीं है। अच्छा शाहवेज भाई, हम चलते हैं, सुबह आएंगे जाने से पहले। चलो ज़ैनी, खुदा हाफिज। मंजली, तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? अब क्या किया मैंने? ठीक ठाक कंजूस लोगों में ब्याह दिया आपने मुझे। मैं कुछ कहूं भी ना। अरे क्या कंजूसी की उन लोगों ने? अच्छे खासे खाता पीता घराना है वो। खाता और पीता घराना? खाते पीते घराने के लोग, किस काम का ऐसा खाता पीता घराना जो मुझे पाकिस्तान टूर पे भी नहीं लेके जा सकता? जरूरी है जो दूसरा करे तुम्हें भी वही करना है? क्यों अम्मा? मेरा दिल नहीं है, मेरी ख्वाहिशात नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। एक बेटी आपकी सैर सपाटे कर रही है, जिंदगी के मजे ले रही है, दूसरी यहां घुट घुट के मर रही है और आपको नजर ही नहीं आ रहा। हर एक का अपना नसीब होता है। जैसे अरसल मेरा नसीब था, लेकिन आई ज़ैनी और छीन के ले गई उसे भी। अरसल अरसल अरसल, क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार तुम्हें बताया कि अरसल तुमसे खुद शादी नहीं करना चाहता था, तो क्या हम जबरदस्ती करते? कर लेता शादी, मैं मना लेती उसे। और ज़ैनी उसे मुझसे छीन के नहीं ले गई होती। आज तो इंतहा कर दिया आपने मंजली आपी। फजूल बातें करी हैं आपने अम्मा और अब्बा से। अरसल भाई क्या सोच रहे होंगे वो? और जो तुम्हारी बहन मेरा हक मारती फिर रही है, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा सिद्दीका? मैं समझती थी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम अरसल को भूल जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो वहीं खड़ी हो
भूल जाती है अम्मा, अगर कोई मुकाबला होता अरसल और फजल में, है फजल इस काबिल? खुद बताएं। शौहर की इज्जत और मोहब्बत के आगे अगर कोई शहजादा भी आ जाए ना तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मोहब्बत? क्या मैंने अरसल से मोहब्बत नहीं की थी? मोहब्बत? तुमने सिर्फ जिद की है अरसल से, जो अब तक तुम करती आ रही हो। अरे तुम जानती भी हो मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत मैंने की है। कभी देखा है तुम्हारे अब्बा के आगे मैंने कभी ऊंची आवाज में बात भी की हो? बात करती हो मोहब्बत की? वाह, शाबाश है भैया आपको, वेरी गुड। मगर इस तरह की दकियानूसी उम्मीदें ना मुझसे मत लगाएं प्लीज। क्या कहा है तुमने फजल से? क्या कहना? सीधा सीधा कहा है कि भाई पाकिस्तान टूर पे लेके जा सकते हो तो आओ लेने के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझे, पड़े रहो अपने घर में। मुझे क्या शौक ऐसे कंजूस लोगों में वापस जाने का। मंजली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कौन बातें करता है? घर बर्बाद हो जाते हैं। What's wrong with you? वाकई हो जाए फिर मेरी बला से। मेरे खुदाया, लेकिन अरसल वो बहुत जिद्दी है, वो कहीं अपना घर छोड़ के अम्मा के घर आके ना बैठ जाए। फिक्र मत करो, चली जाएगी वापस। हम एक काम करते हैं ना, हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, हम फिर कभी चले जाएंगे, हमारे पास तो कितना टाइम पड़ा है जाने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी उस पागल बहन की वजह से मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूं यार। चल, सारी उम्र पड़ी है जाने के लिए। देखो जैनी, सारा प्लान बन चुका है, सारी बुकिंग्स हो चुकी है, मेरा मूड मत खराब करो ये सब कहकर। अच्छा मत करो ना अपना मूड ऑफ, चले जाएंगे हम। बस करो यार, मूड खराब कर दिया तुमने। अरसल, क्या छोटी छोटी बातों पे खफा होके बैठ जाते हो? मैं ना यहाँ प्लान करता रहता हूँ तुम्हारे करीब आने का और तुम दूर जाने का। अब ये तो इल्जाम है मुझ पे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देख लेना। सॉरी ना, मान जाओ। अरे भाई, ये लोग कहाँ रह गए? इतनी देर लगा रहे हैं, ऐसा ना हो कि फ्लाइट ही मिस हो जाए। अरे भैया आ जाएंगे, अभी तो टाइम बाकी है काफी। क्या टाइम? लो आ गए। चले बाबा। हाँ भाई जल्दी चलो, तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। अरसल, हम लोग अम्मा अब्बा के पास चले। शाहवेज भाई और शाह खालू तो ऑफिस जा चुके होंगे। हाँ तो अम्मा को तो खुदाफिज कह दूं, कल रात भी नहीं मिली थी। सही नहीं, वहां से कॉल कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात है। फरसल क्या हो गया बेटा? 5 मिनट की तो बात है, मिलवा के लेकर आओ। जाओ। हाँ भाई क्यों नहीं, जल्दी से जाके मिलवा लो और मैं इतनी देर में गाड़ी निकलवाता हूँ। और वैसे मैंने तुम्हारा लगेज रखवा दिया गाड़ी में, ठीक है? चलो। हाफिज। ओके बेटा, खैरियत से जाओ। चलो फिर शाम में मिलते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह, क्या खैरियत से जाए। चलो। मंजली, अम्मा कहाँ है? मुझे क्या पता, होंगी कहीं, जेब में रख के तो घूमती नहीं हूँ लोगों को मैं। इसे पूछने की क्या जरूरत है, खाला ऊपर कमरे में होंगी। आओ अंदर चल के मिलते हैं। मेरे साथ ठीक नहीं किया तुमने अरसल, बहुत जल्द इसका बदला मिलेगा तुम्हें। देखो हम लोग सफर पर जा रहे हैं, इसलिए तुम ऐसी बातों से गुरेज करो तो बेहतर है। फजूल लगती है तुम्हें मेरी बातें? हाँ जाहिर है, अब तो लगेंगी फजूल। मंजली, अंदर जाओ तुम। क्यों? मैं क्यों जाऊं अंदर? मैं क्यों रहूं चुप? आज ये ज़ैनी ना तैयार होके अरसल के साथ घूमने जा रही है। तुम्हारी जगह मैं होती, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता। कहा ना, अंदर जाओ। क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की, फजूल में बातें सुनने। ये तो पागल है बेटा, इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ। जाओ।
खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज खाला। अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा जाओ। जिसने मेरे साथ बुरा किया है ना, अल्लाह पूछेगा उन्हें। नहीं, बस अरसल को कुछ ना हो जाए। जी कहिए। क्या कर रही थी? अपने नसीब को रो रही थी। नसीब को रो रही थी? अच्छा भला नसीब तो है तुम्हारा, उसे क्या हुआ? बहुत अच्छा है। जिस लड़की का शौहर उसे घर से मेके और मेके से घर के अलावा कहीं लेकर ही ना जाता हो, वो क्या करेगी? रोएगी नहीं अपने नसीब को। महनाज, दूसरों से मुकाबला नहीं करते, आप अपना घर देखें। तुमने नसीहतें करने के लिए फोन किया है मुझे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि अगर आपका गुस्सा कम हो गया हो तो क्या मैं आपको लेने आ जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, आपसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है मुझे। इतनी सी बात पर आप हमारा ताल्लुक खत्म कर देंगी? इतनी सी बात है फसल। ज़ैनी और मेरे घर वालों के सामने मेरी रिस्पेक्ट क्या रह गई है, ये बताओ। महनाज, आप जानती हैं ना कि मुझे इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं ले जाऊंगा आपको बाद में, जैसी मेरी छुट्टी मिलेगी। पाकिस्तान टूर पे लेके जाओगे? हाँ, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा आपको मरी वगैरह लेके चला जाऊंगा। खुश? पाकिस्तान टूर ले ही ना जाए। मंजली, ये कौन सा तरीका है बात करने का? क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। आपकी चहेती ज़ैनी तो निकल गई पहाड़ों में सफर करने, एंजॉय करने। मुझे सुना रही हैं आप? तुम नहीं बाज आओगी, तुम्हें समझाना बेकार है। ठीक है, तो मत समझे। अपना वक्त, अपनी एनर्जी मत जाया करें मुझ पे। एसी को क्या मौत पड़ गई है? काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी हो रही है कमरे में। जी ठीक तो चल रहे और अच्छी खासी ठंडक है कमरे में। ठंडक हो रही है? ठंडक पहाड़ों में होती है। हम जैसे लोगों के नसीब में तो बस यही है कि बैठे रहे और भुगतते रहे कराची की सड़ी हुई गर्मी। ठंडक हो रही है बस हर वक्त सर्द आए बढ़ती रहे। अपने अंदर के मौसम को तब्दील करने का सोचा है कभी? वैसे भी ज़ैनी बाजी का सफर लिखा था, इसीलिए वो चली गई। मंजली आपी, आपका भी वक्त आएगा, आप भी चली जाएंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहन, मेरा ही नसीब था, मेरा ही वक्त था, लेके वो उड़ गई। अब फिरती फिरी है पहाड़ों में। इस तरह जलने कुड़ने से किसका नुकसान है मंजली आपी? आपका खुद का ना। खुश तो नहीं रहेगी। मेरा नसीब छीना है, खुश नहीं रहेगी, देखना। मंजली आपी, क्यों अपना घर खराब कर रही है? मैं कह रही हूँ सुबह फजल भाई को कॉल करें, उनको बुलाएं और अपने घर जाएं वापस। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, खुश नहीं रहेगी वो।